नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं अनिल कुमार आप लोग को पीटी नीट में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग को पता है कि 20 क्वेश्चन डेली टारगेट लेके चल रहे हैं। 20 क्वेश्चन डेली चलेगा। तो आज की 20 क्वेश्चन डेली में लाए हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस क्या है डेली सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। जो चैप्टर आज की है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्या है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इस 20 क्वेश्चन डेली का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 1 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। और आप सब लोग को कहते हैं कि जिन लोग के पास लेट वीडियो पहुंचता है उन लोग यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे। इससे क्या होगा कि जब भी हम लाइव आएंगे या कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पहले पहुंच जाए। अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाए रहते हैं इससे आप लोग को पता नहीं चलता है कि ये कब हो रहा है और कब नहीं हो रहा है। यहाँ से आ रहा है मेरा पहला क्वेश्चन, मतलब ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन चलेगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन चलेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा 2011 का क्वेश्चन। 2011 का क्वेश्चन है, ये 2011 का ये क्वेश्चन है। इसमें हम लोग ध्यान देंगे, कहता है पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। मतलब एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी से क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसके लिए हमें कॉन्टैक्ट करें। इन सब का भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा। A particle covers half of its total distance with the speed v1 and the rest half distance with the speed v2. Its total speed during the complete journey. इसको कहता है तो एवरेज स्पीड कह रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गया, टोटल डिस्टेंस को हम मान लेते हैं 2x। हाफ कितना है x और दूसरा हाफ है x। कहता है क्या कि हाफ ऑफ लेंथ जो जाती है v1 स्पीड से, इसमें v1 से गया, इसमें v2 से गया। इसमें समय कितना होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन v1। इसमें समय कितना x अपॉन v2। हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टोटल डिस्टेंस टेबल अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 2x, टाइम कितना है तो x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। यहाँ से देखो सब x कट जाएगा तो 2 LCM लेंगे तो v1 इंटू v2 आ जाएगा और v1 प्लस v2 या v2 प्लस v1 लिखो, ये आ गया। इस प्रकार से आंसर आ गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर आप हमारा स्टेप पूरा कर दीजिए, कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है 2x, इसमें क्या आ गया x कॉमन आ गया। LCM कितना आ गया v1 इंटू v2। यहाँ से क्या आ जाएगा v2 प्लस v1, x कैंसिल आउट, हमारे पास ये आ जाती है। तो 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। इसका सही आंसर C। सही आंसर क्या आ गया इसका C आ गया। सही आंसर क्या आ गया इसका C आ गया। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कार मूव्स फ्रॉम x टू y। एक कार x टू y मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न विद x विद यूनिफॉर्म स्पीड vt। जाता है u से और आता है vu से, आती है vd से। कहते हैं एवरेज स्पीड ऑफ फॉर दिस राउंड ट्रिप। इसके लिए एवरेज स्पीड कितना होगा, मतलब कोई गाड़ी ऐसे गई, डिस्टेंस मान लो x, तो जाते समय इसका स्पीड कितनी थी vu और आते समय इसका स्पीड कितनी थी vd। तो जाते समय t1 कितना आ गया था, डिस्टेंस x अपॉन vu, और आते समय टाइम कितना हो गया x अपॉन vd। अब देखो जाना और आना, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास
2x, समय कितना x अपॉन vu, x अपॉन vu, x अपॉन क्या आ जाएगा vu प्लस x अपॉन vd। इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, फिर भाई एलसीएम सब लेंगे तो 2 vu इंटू vd अपॉन क्या आ जाएगा vu प्लस vd। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम था, सेंटेंस का थोड़ा अंतर था, अंतर यही आ गया। समझ में आया कुछ, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ समझ में आया, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो नीट क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल होता है, नीट का जो है क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल होता है। आप लोग इसमें क्या होना है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। एग्रेसिव का मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसको नॉर्मल ठंडा दिमाग से सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्लास 11-12 के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई एडवांस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए कार एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ए कार जो है रन करती है कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक पे ऑफ रेडियस 100 मीटर, टेकिंग बाय 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। तो एक सर्किल पूरा करने में ये 62.8 सेकेंड लेती है। कहता है द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को कहता है फाइंड करने के लिए। ऐसे समझना है, अगर ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, इस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, मान लो यहाँ चलना स्टार्ट किया, एक राउंड ट्रिप लगाया, एक राउंड ट्रिप में समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है, एक राउंड ट्रिप में समय ले रहा है 62.8 सेकेंड, 62.8 सेकेंड। कितना समय हो गया, 62.8 सेकेंड। अगर मान लो सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितनी है r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें 2 पाई r का वैल्यू कितना दिया है 100 मीटर। यहां से क्या गया 200 पाई, और डिस्प्लेसमेंट सॉरी ये डिस्टेंस आ गया, और ये डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा, एक सेकेंड आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, ये डिस्टेंस आ गया। लेकिन इसी में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, देखो जहां से पार्ट के लिए स्टार्ट हुआ रिटर्न वही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है इसमें 0 आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है इसमें 0, इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0। क्वेश्चन में कहता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा इसका 0। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा इसका 0, एवरेज वेलोसिटी इसका 0। अगर एवरेज स्पीड की बात करेंगे हम लोग, तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना आ गया 200 पाई, 200 पाई, टाइम है 62.8। ये कहीं ना कहीं कटने वाला वैल्यू है, ठीक है। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कैसे काटेंगे, तो 200 पाई का वैल्यू दे देंगे 3.14, ठीक है। इस बार 62.8 काटो, किसी न किसी से कटेगा। देखो 314 से 2 से काटेंगे, तो यहाँ से देखो इसको 20 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको 10 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। हमारे पास आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। आप लोग को यही बोलेंगे कि जो लोग नीट यूजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट यूजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग को क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेने से आपके अंदर एक अलग एक्सपीरियंस होता है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि नीट यूजी का लेवल क्या है। इसका आंसर क्या आ गया सी, 0 and 10, आंसर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। एक कार जो है मूव करता है डिस्टेंस 20 मीटर 200 मीटर। इट कवर द हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड v। तो एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। द वैल्यू ऑफ v इज, वैल्यू ऑफ v क्या होगा यही फाइंड करना है। ए कार मूव डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर हाफ वाला है। यहीं पे अभी हम हाफ वाला निकाले थे 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला। ये क्या था? फॉर्मूला है। डिस्टेंस अगर मीटर में लेंगे तो डिस्टेंस की इसमें हमें जरूरत पड़ता ही नहीं है, हमें इस पर डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर देखो एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना दे दिया है 48 इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू v1 का वैल्यू है 40 इंटू v2, फिर क्या लिख देंगे 40 प्लस v2। इस सबको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करेंगे तो देखो यहाँ से हम लोग, अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करना है तो ये तो इस प्रकार से है, ये सब मल्टीप्लाइड में है। तो 12 चौक 48, 10 चौक 40, 6 दूनी 12, इधर हो गया 10, इसको 10 रहने दो। यहाँ से आ गया 6 इक्वल टू 10v2 अपॉन 40 प्लस v2। यहाँ से आ गया हमारे पास 6v2 प्लस 6 इंटू 40 इक्वल टू 10v2। इधर रहने दो तो 6 इंटू 40 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10v2 माइनस 6v2। यहाँ से आ गया 6 इंटू 40 इक्वल टू 4v2। सिंपल सी बात है। v2 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 6 इंटू 40 बाई 4, कितना आ गया 60। जो यूनिट था वही यूनिट हम दे देंगे। अब ये मत पूछना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। हाफ ऑफ लेंथ वाला फॉर्मूला सबसे पहला क्वेश्चन यही सॉल्व किया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूला को डिराइव किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इसी फॉर्मूला को डिराइव किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ में क्या किए थे, इसी फॉर्मूला को डिराइव किए थे। इस तरह से क्वेश्चन बन गया। हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को मजा आता होगा, मजा आना भी चाहिए। 6 साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट 1/3 का एंड नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 1/3 एट 60 किलोमीटर। एवरेज स्पीड ऑफ द बस फाइंड करनी। मतलब ये करना है कि हमारे पास सड़क है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। इसको x, इसको x, इसको x मान लो तो टोटल लेंथ कितना हो गया 3x। अगर टोटल लेंथ 3x मानेंगे तो ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3। इसमें स्पीड कितनी है 10, 20, 60, 10 किलोमीटर पर आवर, इसमें 20 किलोमीटर पर आवर और इसमें है 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें टाइम कितना आ जाएगा x/10। इसमें टाइम कितना आ जाएगा x/20। इसमें टाइम कितना आ जाएगा x/60। अगर हम टोटल टाइम लिखेंगे तो t1 प्लस t2 प्लस t3। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है x/10 प्लस x/20 प्लस x/60। सबका एलसीएम लो, कितना आएगा ये 60। तो 6x प्लस 3x प्लस कितना आ गया x। यहाँ से हमारे पास आ गया 6, 3, 9, 1, 10 x/60 इक्वल टू x/6 आ गया। हमें क्वेश्चन का था एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है 3x
बाय एक्स अपन 6, एक्स कैंटी और 18 किलोमीटर पर आवर आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर, आंसर सी। आंसर क्या आ गया इसका? सी। क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करो तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाती है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में कहता है, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज। एक कार जो कवर करती है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ टू प्लेसेज 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो यहाँ क्या है, हाफ हाफ कह रहा है। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज 40 एंड अनदर हाफ। हाफ हाफ के लिए सबसे पहला क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या था, 2v1 इंटू v2 बाय v1 प्लस v2। यहाँ से कितना आ गया, 2 इंटू 40 इंटू 60, 40 प्लस 60, ठीक है। यहाँ से आ गया 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड 100, 0 0 कैंसिल आउट, 6 6 24, 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। ये आ गया आंसर 48 किलोमीटर पर आवर। आंसर इसका बी। आंसर क्या आ गया इसका, बी आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, बी। इसका आंसर आ गया बी। इसका आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया बी। तो हम आगे लग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ कहता है 2 का अगला नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। इसमें कैलकुलस की हेल्प से बनेगा। कैलकुलस की हेल्प से बनेगा तो आप लोग को यही बोलेंगे कि जो लोग इनमें प्रॉब्लम होगा वो कैलकुलस अवश्य सीख लें। पता है 2 कार्स पी और क्यू स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड। मतलब पी का जो पोजीशन दिया हुआ है AT प्लस BT स्क्वायर, और क्यू का जो दिया हुआ है पोजीशन FT माइनस T स्क्वायर। कहता है एट व्हाट टाइम दे हैव सेम वेलोसिटी। किस समय दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। तो हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं, पोजीशन का डिफरेंशिएशन। हम लोग क्या कर लेंगे, अगर हमें VP फाइंड करनी हो हम क्या लिख देंगे, dP बाई dt। वहां x में दिया हुआ था, ठीक ना, तो हम P डायरेक्ट ले लिए हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, पावर P क्षेत्र A, यहाँ पावर P क्षेत्र 2, पावर -1, तो dt आ जाएगा। इसमें देखेंगे वेलोसिटी ऑफ Q, तो dQ बाई क्या लिख देते हैं, dt। यहाँ से क्या आ जाएगा, F माइनस 2t, सही है ना, F माइनस 2t। अब ये सब में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कहता है क्या क्वेश्चन में, एट व्हाट टाइम द कार्स हैव सेम वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है, सेम वेलोसिटी। तो फ्रॉम क्वेश्चन अगर ले लें, फ्रॉम क्वेश्चन हमें क्या कहता है, Vp इक्वल टू VQ। यहाँ आ गया A प्लस 2BT इक्वल टू F माइनस 2T। अब कैलकुलेशन तो करना है। यहाँ से आ गया 2BT, लाएंगे तो क्या आ जाएगा 2T इक्वल टू F माइनस A। यहाँ से आ गया T कॉमन, 2b प्लस 2, 2b प्लस 2 ऐसे हम इसको लिखते हैं, इसको ऐसे हम लिखते हैं 2 कॉमन, तो b प्लस 1 इंटू टी, टी भी कॉमन, f माइनस ए। तो t इक्वल टू क्या आ गया, f माइनस ए अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बी बोलो या b प्लस 1 बोलो। इसका आंसर कौन आ गया, डी। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ समझ रहे हैं आप लोग, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन, भारी है नहीं है ना।
भारी बिल्कुल नहीं है, आप लोग इसे अच्छा से पढ़ें, सॉल्व करें और प्रैक्टिस में रहें। किसमें रहें? प्रैक्टिस में रहें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। हाँ 7 क्वेश्चन हो गया है 21 मिनट। एक क्वेश्चन पर हम 3 मिनट एवरेज ले रहे हैं ना, लेकिन हमें 1 मिनट में बनाना है। कहता है इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल टू दिया है वेयर a एंड v आर कांस्टेंट देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? तो देखो हमारे पास गिवन है v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू जानते हैं dxy dt। यहाँ से क्या आ गया? at प्लस bt स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग लिखें ds इक्वल टू at dt प्लस bt स्क्वायर dt आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। कहता है इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल टू वेयर a एंड b आर कांस्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकंड टू 2 सेकंड। तो यहाँ 1 सेकंड से 2 सेकंड का रहा है, 1 सेकंड से 2 सेकंड। तो लिमिट लग गया, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा 1 और 2 के बीच का आएगा। यहाँ से क्या आ गया? s, यहाँ से a आ गया। यहाँ से का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? t स्क्वायर बाई 2 1 to 2 प्लस b, यहाँ से क्या आ जाएगा? t क्यू बाई 3 1 to 2। अब इसको क्या करना है हमें? यहाँ से 2 बाहर निकाल लेते हैं तो a बाई 2 क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस यहाँ से b3 निकाल लेते हैं तो b बाई 3 2 क्यू माइनस 1 क्यू। यहाँ हमारे पास सिंपल देखो, यहाँ से आ जाएगा 3 बाई 2a मतलब 2 दूनी 4 माइनस 1, ठीक है। तो 3 बाई 2 यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 1 7। तो क्या आ गया? 7 बाय 3b। आंसर, इसका आंसर कौन सा आ गया? ए। इसका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? ए। इसका आंसर आ गया ए। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशनल अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय ये बता डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। हाँ, क्वेश्चन तो थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है लेकिन कोई बड़ा बात नहीं है। कहता है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशनल अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t। यहाँ से हमें t इक्वल टू दिया हुआ है √x प्लस 3। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? √x इक्वल टू t माइनस 3 स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा? t माइनस 3 का
होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे आ गया। कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी 0, इसका वेलोसिटी 0 होगा तो उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हमें वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा dx/dt। यहाँ से आ गया 2t माइनस 6। कहता है कि जब वेलोसिटी 0 हो जाए, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो 2t माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया 0, तो t इक्वल टू 6/2 मतलब 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पे हमें पोजीशन निकालना है, कितना सेकेंड पे 3 सेकेंड पे। 3 सेकेंड के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमें मिल गया 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 माइनस 18, 0 आ गया। क्या आ गया 0, मतलब ये पार्टिकल जहाँ चलना शुरू किया था वहीं आ गया, जहाँ चलना शुरू किया था वहीं आ गया, जहाँ चलना शुरू किया था वहीं आ गया। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या आ गया, मतलब 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गया, उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 0, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, जो हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया वो आंसर, वही आंसर आ गया, वही आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के पास ये है, पार्टिकल शो डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन द फिगर द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे बाबू, हम लोग क्या करते हैं, मान लो पॉइंट ए यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है और डी पॉइंट यहाँ है। तो देखो हमारे पास जो कर्व आएगा इसमें जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सबसे बड़ा टेंजेंट थीटा यहाँ पे आएगा। यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर क्या होगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू जानते हैं tan थीटा। तो जिस पोजीशन पर टेंजेंट का एंगल ज्यादा होगा, थीटा का वैल्यू ज्यादा आएगा, वहां पर क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा होता है। या अगर यहाँ से लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाती है, थीटा का वैल्यू इससे छोटा ही आएगा। यहाँ पर देखो और छोटा, यहाँ पर तो पता ही नहीं चलता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया सी पोजीशन। आंसर इज डी, आंसर इज डी। 2008 का क्वेश्चन है, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम along x axis given by x equal to 9t square minus t cube, ठीक है। Where x is the meter in second, what will be the position of the particle when achieves maximum speed along x direction? Maximum speed क्या कहाँ पूछ रहा है, तो maximum speed पूछ रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पार्टिकल कहते हैं व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ पर देखो क्योंकि स्पीड निकालते हैं तो dx/dt। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ गया 18t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो dv/dt। तो यहाँ से आ गया 18 माइनस 60। तो देखो जहाँ पे क्या होगा, हम लोग लॉजिकली सोच सकते हैं कि जहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी मैक्सिमम, मतलब वहाँ के बाद क्या हो गया मैक्सिमम, उस समय एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उस टाइम एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0। अगर 0 एक्सेलरेशन नहीं होगा तो उसका स्पीड और बढ़ते रह जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ते रह जाएगा। इसलिए एक्सेलरेशन 0 आ गया, तो एक्सेलरेशन को अगर हम लोग 0 करेंगे तो हमारे पास आ गया 18 माइनस 60 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, स्पीड मैक्सिमम होगा। हमें भी निकालना है कितने सेकेंड पे 3 सेकेंड पे। यहाँ से कितना आ गया 18 गुना 3 माइनस 3 गुना 3 का स्क्वायर, 18 दिया
54 माइनस 3 3 9 3 27 दूनी 54 तो 20 क्या हो गया? t इक्वल टू 3 सेकेंड आया। हाँ, हमें बोल रहा है पोजीशन क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पोजीशन। वेलोसिटी हो जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें पोजीशन निकालना है। एक्स्ट्रा काम कर दे इस पे 3 सेकेंड पे। हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। यहाँ से देखो हम लोग क्या कर लिए, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 9 माइनस 3 मतलब 9 इंटू 6 54 मीटर आ गया। क्या आ गया? 54 मीटर। आंसर ए। आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, समझ लीजिए क्वेश्चन को। समझ लिए? समझ ली? इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कहता है पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX। एक पार्टिकल जो है मूव करता है स्ट्रेट लाइन OX में एट टाइम t इन सेकेंड। द डिस्टेंस x इन मीटर और पार्टिकल वाज गिवन बाय x इक्वल टू गिवन है 40 प्लस 12 t माइनस टी क्यू। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल मतलब ट्रेवल बिफोर द कमिंग मतलब रेस्ट होने से पहले कितना दूर था। कमिंग टू रेस्ट। यहां से देखो, यहां से स्पीड निकाल लेंगे तो dx बाई डी टी। यहाँ से आ गया 12 माइनस 3t स्क्वायर। हमें कहता है कि कमिंग टू रेस्ट तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 0। यहाँ से t स्क्वायर आ गया 4 तो t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर हम बोले कितना लॉन्ग पे था, कितना दूर था। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया कितना पे? t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। यहाँ से देंगे 40 प्लस 12 गुना 2 सेकेंड है यहाँ पे। यहाँ पर कितनी है? 2 सेकेंड है। t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब माइनस 2 का पावर 3। तो यहाँ से आ गया 40 है ये तो 40 प्लस 24 माइनस 8 16 56 मीटर आ जाएगा। आंसर डी। आंसर क्या आ गया? डी आ गया। आंसर इसका डी। इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? डी। इसका करेक्ट आंसर डी आ गया। इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? डी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहते हैं क्या द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एच दिया हुआ है। x इक्वल टू a e का पावर माइनस अल्फा t प्लस b e का पावर माइनस प्लस में बीटा t है। बीटा t a b अल्फा बीटा ऑल आर पॉजिटिव कांस्टेंट। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी
क्या होगा, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, dx/dt कर देंगे। तो देखो a e का पावर माइनस अल्फा t, ये तो ऐसे ही रह जाता है। आप लोग को याद होगा कि अगर e का पावर x है तो dy/dx जो होता है ऐसे ही रह जाता है, e का पावर x से रह जाता है। बट अगर कहीं पर y इक्वल टू है e का पावर ax, तो dy में dx में क्या करते हैं, इस पावर को साइन के साथ पीछे लाते हैं, फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहीं पर क्या करेंगे, माइनस अल्फा पीछे आ जाएगा तो माइनस अल्फा, प्लस इसमें बीटा पीछे आ जाएगा तो b बीटा e का पावर बीटा t। यहाँ कहता है क्या, ये आ गया कहता है यहाँ पे v इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस a अल्फा e का पावर माइनस अल्फा t प्लस b बीटा e का पावर बीटा t। सही है। अगर ये सही है, अगर ये सही है, क्या है ये सही है, तो हमें आंसर सेलेक्ट करनी है। क्या सेलेक्ट करनी है, आंसर। कहता है क्या वेलोसिटी जो है बीटा से इंडिपेंडेंट है, तो नहीं, बीटा से इंडिपेंडेंट नहीं है। कहता है ड्रॉप द जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, ध्यान रखना, जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा तो ये जीरो नहीं आएगा। गौर से देखो, जब अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाएगा तो v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस a अल्फा e का पावर माइनस अल्फा t या प्लस b अल्फा e का पावर अल्फा t लिखेंगे। इंडिपेंडेंट जीरो नहीं हुआ, ये क्या हुआ, जीरो नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। इसका आंसर सी नंबर सही होगा, गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, समय के साथ क्या होगा, ये घटेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ही होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होती है। तो इसका आंसर सही आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सही क्या आ जाएगा, सी। इसका सही आंसर ठीक है, सी आंसर होगा। आगे हमारे पास है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे होगा, जहाँ पे बाबू ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ग्राफ क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाने लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो ये क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को ऐसे ही पढ़ के समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डू नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में होती है, स्पीड जो या वेलोसिटी जो भी होता है एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में होती है। तो देखो इसमें क्या है, हर जगह एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन दिखेंगे, तो वेलोसिटी किसी एक टाइम पे एक ही है, इसमें भी क्या है, किसी एक टाइम पर एक ही है, इसमें भी क्या है, किसी एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी का डायरेक्शन है। लेकिन इसमें क्या है, एक टाइम पे जो है दो वेलोसिटी है। तो ये जो है टू डायमेंशनल मोशन का दिखाता है, किसको दिखाता है, टू डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ये सब हो गया वन डायमेंशनल, लेकिन ये हो गया टू डायमेंशनल, इसका आंसर क्या आ गया, बी। कैसे समझे, तो देखो एक ही समय यहाँ पर लिए, तो एक ही समय पर यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी अलग अलग दो वेलोसिटी है। अगर एक ही समय पे दो वेलोसिटी होगा तो उसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। अगर थ्री वेलोसिटी होगा तो उसको हम थ्री डायमेंशनल बोलेंगे, ठीक है। अगर एक ही होगा तो वन डायमेंशनल बोलते हैं। ग्राफिकल ऐसे समझते हैं। 1992 का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है, कहते हैं पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडर गोइंग वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इज वेलोसिटी वेज अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू दे दिया है बीटा एक्स का पावर माइनस 2n, where beta and n are constant and x is position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x is given by, फंक्शन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन का फंक्शन, ठीक ना, कुछ नहीं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या कर देंगे, dv/dt। बीटा तो ऐसा ही रहेगा, इसका पावर पीछे, तो पावर पीछे तो माइनस 2n,
और x पावर -1 तो 2n -1 आ गया। यहाँ से देखो हमारे पास आ गया -2n बीटा और x के पावर -2n -1 -2n -1। इसका सही आंसर क्या आ गया? -2n बीटा स्क्वायर में आंसर दे रखा है। इसका आंसर बी तो नहीं दिया है ना, क्योंकि कुछ इसमें लगता है गलती कर रहे हैं। कुछ इसमें क्या लगता है? गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं उसको एक सेकंड देख लेते हैं। कुछ स्टेप छोड़ रहे हैं, चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसमें जो है चेन रूल लगाना पड़ेगा। देखो अब गलती ये हो गया, ये x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ जो आ गया ना, ये वैल्यू ct नहीं आया, ये x आया। क्या आया? ये dv/dx आया। ये वैल्यू किसका आया? ये dv/dx का वैल्यू आ गया। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ t होता ना तब यही होता, तो dv/dx आया। एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? dv/dt। ठीक है, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं होगा। यही चीज गलती हो गया था। फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं dv/dx से। यहाँ से देखो हमारे पास आ जाती है dx/dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यहाँ से देखो dx/dt इंटू dv/dx, ये v हो जाता है। तो स्टेशन इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या आ जाता है? v dv/dx। अब मल्टीप्लाइड करो तो v का कितना है? बीटा x का पावर -2n इंटू क्या दे देंगे? -2n बीटा x का पावर -2n -1। तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा तो -2n बीटा स्क्वायर और x का पावर ऐड होगा तो -2n -2n -4n -1 आ गया। ये आया एक्सेलरेशन का सही रिजल्ट। इसका आंसर क्या आ गया? बी नंबर, -2n बीटा स्क्वायर e का पावर -4n -1। डी आंसर आ गया। बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही सॉल्व हुआ और यहाँ से सॉल्व हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन गिवन है।
where x in meter and 3 second the retardation of the particle when velocity become 0। रिटार्डेशन पूछ रहा है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन निकालनी है, नेगेटिव में आएगा उसको पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि रिटार्डेशन इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे पूछ रहा है x इक्वल टू हमें गिवेन है x 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या कहता है, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। तो वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी के लिए क्या कर देंगे, dx/dt। यहाँ से आ गया 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी को हम 0 करेंगे तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0। तो t इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड। t इक्वल टू कितना आ गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाती है। t इक्वल टू जब 2 सेकेंड आता है तो उस समय हमें रिटार्डेशन पूछ रहा है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, dv/dt। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 माइनस 6t आ जाएगा। इस समय हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा -6। t का वैल्यू हम कितना दे देंगे, 2 सेकेंड, 2 मतलब t इक्वल टू क्या रख दिए हैं 2 सेकेंड। यहाँ से आ गया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन इक्वल टू 12 मीटर। आंसर क्या आ गया इसका, डी। इसका आंसर डी आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, डी। इसका आंसर क्या आ गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स और डिस्टेंस x इन t सेकेंड t अकॉर्डिंग टू दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है t प्लस 5 का पावर -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t प्लस 5। कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इसको क्या करना है, इसमें डेरिवेशन ज़्यादा है, बाकी कुछ नहीं है। अगर हम वैल्यू ct निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, dx/dt। इसको क्या लिख देंगे, पावर पीछे पावर -1, तो -1 पीछे और t प्लस 5 का पावर -1 और t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ रहा है। ये क्या आ गया, वेलोसिटी। क्या आ गया, ये वेलोसिटी आ गया। ठीक है, कुछ समझ में आया। ये t प्लस 5 का पावर क्या है, -1, तो पावर पीछे पावर -1 -2 होगा। t प्लस 5 का चैन रूल लगाएंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का 1 हो जाएगा, 5 का 0, मतलब आगे हमारा कोई टर्म नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। इस तरह अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, dv/dt। तो dv/dt में फिर होगा माइनस पीछे तो -2, यहाँ पर क्या है t प्लस 5 -3 आ जाएगा। यहाँ से देखो हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया -2 t प्लस 5 का पावर -3। अब हमें कह रहा है कि वेलोसिटी और डिस्टेंस, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और डिस्टेंस में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम a/v लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a/v। तो a/v करेंगे, ये -2 नहीं आएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस हो गया। The acceleration of the particle is proportional to, proportional ही पूछ रहा है, अगर वैल्यू ct को हम क्या कर देंगे, 3/2 से डिवाइड कर देंगे। देखो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2t प्लस 5 का पावर -2
-3 2t + 5 का पावर -3 या v का पावर क्या कर दिए हम 3/2। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास t + 5 का पावर -3 ही आएगा, क्योंकि 2 कैंसिल 3 आ जाएगा, ये कट रहा है। तो a डिवाइड v का पावर 3/2 बराबर क्या आ रहा है, कुछ कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं a प्रोपोर्शनल टू v का पावर 3/2। इसका आंसर क्या आ गया, a आंसर आ गया। करेक्ट आंसर इज a। करेक्ट आंसर इज a। करेक्ट आंसर इज ए। 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए आ गया। करेक्ट आंसर ए आ गया। ठीक है, करेक्ट आंसर ए आ गया। लेकिन हमारे पास 2 क्वेश्चन तो और सॉल्व करना है, कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ अपना थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल दिया है मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय f = f0 1 - t/t। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, f = f0 - f0 t/t। तो कहता है where f0 and capital T are constant, the particle at t = 0 has velocity 0। जब समय 0 थी तो वेलोसिटी क्या था इसका, 0। इन टाइम इंटरवल बिटवीन 0 and instant when f0 the particle velocity vx। कहता है क्या, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 था। अब कहता है क्या, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t = 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी vx इज। कहता है t = 0 से, और जब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा उस टाइम पे बीच में जो है क्या कहता है, उस टाइम इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी। यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि सबसे पहले तो ये देखो कि एक्सेलरेशन जब 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। जब एक्सेलरेशन 0 यहाँ से हम अगर किए, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, f0 - f0 t/t = 0। ठीक है, यहाँ से आ गया f0 = f0 t/t। f0 कट गया तो t = कैपिटल T आ गया। तो हमारे पास ये देखो t1 = 0, v1 = क्या है, 0। ठीक है, जब t2 = है t तो v2 = क्या होगा। तो t2 समय t कैसे हो गया, जब कहते हैं एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 कब हो रहा है, जब कैपिटल T स्मॉल t इक्वल हो रहा है। हमें कहता है तो वेलोसिटी क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमारे पास जो f = दिया हुआ है f0 - f0 t/t, इसको लिख लेना है dv/dt f0 - f0 t/t। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है dv = f0 dt - f0/t और t dt। इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। जब समय क्या है, 0, ये 0 है। जब समय t है, ये क्या हो गया, v। यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर तो v आ जाएगा, इधर आ जाएगा f0 t - f0/t t²/2 0 to t। यहाँ से देखो हमारे पास आ रहा है f0 t - 0 - f0/2t लिख देते हैं, 2 बाहर निकाल देते हैं तो t² - 0²। यहाँ से क्या आ गया, v = f0 t - f0/2t × t²। एक किससे टिकट गया, हमारे पास v = आ रहा है f0 t। कैलकुलेशन पर ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से देखो -1/t f0 × t आ गया, 1/2 f0 × t आ गया। फाइनल रिजल्ट हमारा 1/2 f0 × आंसर सी आ रहा है। आंसर कौन सा आ रहा है, सी।
फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका, एफ नोट टी माइनस 1/2 एफ नोट टी, 1 माइनस हाफ है, हाफ बचेगा इसलिए हाफ आंसर आ गया। हाफ क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर हाफ आ गया। ठीक है, चलो अगर ये आ गया तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। इस सबको अगर आप लोग को दिक्कत हो ना तो थोड़ा वीडियो को पीछे कर करके देख लेना, वीडियो को पीछे कर करके देख लेना। अगर कहीं पर हमसे कोई मिस्टेक हुआ हो लिखने में प्लस माइनस सब में तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। कहता है मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, एक पार्टिकल का मोशन दिया हुआ है s इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8। कहता है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पूछ रहा है। तो वैल्यू ct निकालेंगे तो ds/dt क्या आ जाएगा 9t² प्लस 14t प्लस 14 प्लस 0। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो dv/dt, यहाँ से क्या आ जाएगा 18t प्लस 14, अब बाकी टर्म 0। एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास 18t प्लस 14, हमें कह रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड देना है। यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 इंटू 1 प्लस 14 मतलब 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो आज का 20 क्वेश्चन हो गया है। अब 20 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, 20 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो अगर आप लोग से हमसे अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी पढ़ना है। तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।